Hello guys, today's we start next topic which is fertilization. फर्टिलाइजेशंस के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं और ये नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम डिस्कस हो चुका है हमारे पास. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशंस दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और साइनगेमी. फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है जिसमें दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स या क्रोमेटिन मटेरियल्स एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं. गाइस, हमें पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. दे आर हैप्लॉइड N+N. इधर वन इज द मेल गैमेट्स एंड अनदर इज ए फीमेल गैमेट्स एंड बोथ जब आते हैं तो वहाँ पर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करते हैं. दिस इज नोन एज ए जाइगोट. ओके गाइस, नाउ सी नेक्स्ट. गैमेट्स फ्यूजन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी. अगर फ्यूजन की प्रोसेस बाहर की तरफ हो रही है बॉडी से, देन इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. व्हाट दिस? अगर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न बॉडी के आउटसाइड में हो रहा है, देन इट्स नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. गाइस, दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इस तरह का जिसे हम साइनगेमी बोलते हैं, ये जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनमें होता है. और अगर एनिमल्स की बात करें तो बॉनी फिशेस जो हैं या एम्फीबियंस हैं, स्पेशली फ्रॉग के अंदर होता है. प्लांट्स की बात करें तो मैनी एल्गीज हैं, बहुत सारे फंगस हैं एंड इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को हमें मिलता है. इस प्रोसेस में जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेल अपने गैमेट्स को वाटर मीडियम में स्प्रेड कर देते हैं, डिस्पर्स्ड कर देते हैं. इसी कुछ स्पीशीज़ में फीमेल भी अपने गैमेट्स को डिस्पर्स्ड कर देती है. तो इस तरीके से मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों लिक्विड मीडियम में, एक्वेटिक मीडियम के में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं. ओके गाइज, इन दिस प्रोसेस जो जाइगोट्स का फॉर्मेशंस होता है वो उनकी नंबर या क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. अब ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि उनका नंबर जो है इस तरीके से जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप होती है उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज गाइस, वो फीमेल के बॉडी में सर्वाइव नहीं करते हैं, वो आउटर और लिक्विड मीडियम में सर्वाइव करते हैं. इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेडिटर्स का खतरा होता है और इनके बहुत सारे प्रेडिटर्स होते हैं. इसलिए इनमें से कई सारी ऑफ स्प्रिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट है अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशंस जो है वो स्पेशली जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैमल्स हैं कई सारे, और जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी. जब फीमेल की बॉडी के अंदर हो तो हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशंस कई सारे, और जो जैसे कि जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस में हैं कुछ, और उसके अलावा शार्क है और रेप्टाइल्स हैं. फंगस में भी देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी होता है ये. और हायर एनिमल्स के अंदर तो मैंने अभी बताया है कि उसके अंदर तो ये मिलेगा ही. ओके गाइस, अब जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं जो
फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर वहाँ पर प्रेजेंट फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम है और एग सेल जिसे हम बोल सकते हैं, उसको जाकर फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट मे बी मोटाइल एंड मे बी नॉन मोटाइल, यानी कि वो मोटाइल भी हो सकता है और एक स्टेबल यानी कि मूवेबल नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर आता है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये एक सर्टेनिटी है जिसमें यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा ही। तो इन दैट सिचुएशंस मेल में जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म से उनमें नंबर ऑफ गैमेट्स की क्वांटिटी कम होती है। ओके गाइज, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि गैमेट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। यहाँ पर एक टॉपिक और है जिसकी डिस्कशन हम अभी करेंगे, वो है पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज गाइस पार्थेनोजेनेसिस। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशंस को ही हम देख लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशंस में जो इनर साइड्स के अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन में कुछ स्पेशलिटी होती है, यानी कि जो एक सेल बनती है जाइगोट। अब उस जाइगोट का आगे का फ्यूचर कैसा होता है उस चीज़ के मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अभी। अगर वो इंटरनल बॉडी के अंदर ही हो रहा है तो वहाँ पर एक गैस्टेशन पीरियड होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो एग देते हैं उनमें ये फर्टिलाइजेशन के बाद में इन्हें एक शेल में, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में रखकर इन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके बारे में हम एम्ब्रियोजेनेसिस में अब डिस्कस करेंगे आगे। अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है? देखिए गाइस, इसको अगर हम डिफाइन करें तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन के, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है, और वहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे इसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर स्पेशल एग्जांपल है जैसे टर्की है, रोटीफर्स हैं, हनी बीज है, मेल, और उसके जो ड्रोन होते हैं मेल ड्रोन में उनमें प्रेजेंट होता है, और कुछ अमेरिकन लिजार्ड्स हैं उनमें भी इस तरह का पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है गाइस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बिना एक न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ओके गाइस, ये दो तरह का होता है गाइस। एक होता है इसके अंदर नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल में नेचुरल वे में होता है, यानी कि जैसे हनी बी है, टर्की है, या लिजार्ड्स हैं, ये उनमें एक नेचुरल प्रोसेस ही है, उनके लाइफ का एक पार्ट है जिसमें उनकी बॉडी की कोई एक सेल विदाउट फर्टिलाइज्ड हुए एक न्यू यंग वंस में डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल जो पार्थेनोकॉर्पी है, इसको हम एक तरीके से इंड्यूस्ड भी बोल सकते हैं। इट इज इंड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स लाइक ईथर, यूरिया, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म्स, टेम्परेचर, पीएच, या कुछ और जो केमिकल्स हैं जैसे कि प्लांट हार्मोन्स हैं, उनके थ्रू हम इसे इंड्यूस्ड कर सकते हैं। ये ह्यूमन वेलफेयर में काम में लिया जाता है
तो इंड्यूस करके जो नई प्रोजेनी हम बना रहे हैं, दिस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस. ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट, जाइगोट. जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से उनके क्रोमेटिन मटेरियल जब मिलते हैं, तो क्रोमेटिन मटेरियल के फ्यूजन से क्रोमेटिन मटेरियल के फ्यूजन से जो एक डिप्लॉइड सेल्स बनती है, दिस सेल्स यानी कि फर्स्ट सेल्स इज नॉन एज जाइगोट. The formation of zygote after fertilization is universal in all sexually reproducing organism, यानी कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, दिस प्रोसेस विल बी प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑर्गेनिज्म इज दैट जाइगोट इज फर्स्ट सेल इन देम. यहीं से एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का लाइफ जो है वो स्टार्ट होता है. जाइगोट इज फॉर्म यूजुअली इन वाटर इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जनरली इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो एक्वेटिक मीडियम है उससे बेटर मीडियम यहाँ पर नहीं है. तो एक्वेटिक जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसमें जनरली ये चीज़ देखी जा सकती है जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों उस मीडियम में आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलकर फ्यूज होते हैं. ओके गाइस, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बॉडी के अंदर ही फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और वहाँ पर जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट्स, जैसे कि अभी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, अगर यहाँ पर ये मेल गैमेट्स हैं, दिस इज स्पर्म्स. स्पर्म्स, और यहाँ पर ये हैं फीमेल गैमेट्स. ओके, ये फीमेल गैमेट्स हैं, यानी कि इसको हम एग बोल सकते हैं. यहाँ पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर एक न्यू सेल्स यानी कि जाइगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं. इसमें आपने बी वाला एक डायग्राम देखिए जिसके अंदर यहाँ पर एक पार्ट ये है और वन पार्ट ये है. यहाँ पर दोनों के मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों के क्रोमेटिन मटेरियल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो गए, जिससे कि N+N मिलकर एक डिप्लॉइड सेल्स यानी कि टू हैप्लॉइड सेल्स मिलकर एक डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है. ओके गाइस, अब जाइगोट बन गया, फर्स्ट सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, बॉडी के अंदर हो गया. अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एल्गीज एंड फंगस जो हैं, फंजाई, उनमें जो जाइगोट होते हैं वो अपने चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं. क्या बना देते हैं गाइस? एक लेयर. जैसे कि ये जाइगोट है तो जाइगोट्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. इस लेयर को हम बोलते हैं oospores. ये oospores एक तरीके से रेस्टिंग फेज में आ जाता है ये वाला जो जाइगोट है, और एक न्यू सीजन के अंदर ये जर्मिनेट होता है. तब इसके अंदर मियोसिस सेल, मतलब इसमें और तरह के डिवीज़न होगा. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का पार्ट है ये, जैसे कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अगर इसके अंदर बन रहे हैं, या अगर पहले से ही एक सेल है जो स्पोर्स लाइक सेल्स है, जो डिप्लॉइड सेल्स है, वो अगर यहाँ पर फॉर्मेशंस हो रही है, तो उसके अंदर वो स्पोर्स जैसे एक प्रोटेक्टिंग लेयर्स बनाने के बाद में उसमें फिर मियोसिस सेल डिवीज़न होती है, और मियोसिस सेल डिवीज़न से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनता है. ये एक पार्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स होती हैं जो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाकर उसके अंदर मियोसिस एक सीजन के बाद में फेवरेबल कंडीशंस के अंदर मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स को बनाती हैं. ये हेल्प करता है उनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में.
नेक्स्ट आता है कि कुछ और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें भी रेस्टिंग फेज होता है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रेस्टिंग फेज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें कोई रेस्टिंग फेज नहीं आती है, और उसके अंदर ये वाली जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उस पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसके बाद में एक जाइगोट्स का बनना, और जाइगोट्स के बाद में फिर उसके अंदर एक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस का स्टार्ट हो जाना, यानी कि कई तरह की सेल्स का उसमें बन जाना। तो ये एक डिप्लॉइड्स यानी कि डिप्लॉइड सेल्स हो गई है ये वाली एक सेल्स। ओके गाइस, नाउ अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसके अंदर जाइगोट के अंदर अगले मिटोटिक डिवीजन से स्टार्ट हो जाते हैं, और मिटोटिक डिवीजन से उसमें कई तरह की सेल्स का फॉर्मेशंस होता है। यानी कि मिटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, अब उसमें जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, वो जो शेप, साइज़ और उनके फंक्शंस में वो डिफरेंट हो सकती हैं या होती भी हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बनाने हैं, उन्हें ऑर्गन बनाने हैं, उन्हें ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशंस करना है। तो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। हायर ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। तो ये जो सेल्स होती हैं इनमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि अपने अपने वर्क करने के या अपने अपने जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को करने का प्रोसेस इनमें स्टार्ट हो गया, तो इनमें डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस कहलाती है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर, जिसका मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया है, कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम जो एम्ब्रियोजेनेसिस जो ऐसी प्रोसेस होती है उसके बेसिस पे हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट? फर्स्ट पार्ट है गाइज उसके अंदर विविपेरस और ओविपेरस। तो अगर हम ओविपेरस के बारे में बात करें तो ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट जो जाइगोट होता है उस जाइगोट को एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के शील्ड से वो उसे कवर कर देते हैं, और उसके बाद में एक एग के फॉर्म में उसे रिलीज़ कर देते हैं बॉडी के बाहर, और फिर उसके बाद में उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड या जिसे अपन हैच आउट्स के नाम से भी बोलते हैं, तो उस प्रोसेस से वो गुजरता है, और एक आफ्टर सम टाइम एक मेच्योर ऑफस्प्रिंग वहाँ पर डेवलप होता है। ओके गाइस, अगर मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो दीज एनिमल्स ले एग्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स in the animals like reptilias, bird, especially aves जो अब हम बात करें, and mammals, the females lay fertilized egg, that means egg में जाइगोट होता है तो वो fertilized हो गया। The egg are covered by hard calcareous shell for protections. Embryonic developments take place in external medium within the celled egg. After some time, the young ones hatches out, उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वहीं हम विविपेरस की बात करें गाइस, तो विविपेरस में थोड़ा डिफरेंट होता है। विविपेरस में पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि एक गेस्टेशन पीरियड वहाँ पर होता है, और वहीं से उसका जन्म होता है, उसका बर्थ होता है, और उस पर किसी भी तरह का कोई कैल्शियम लेयर उसके ऊपर नहीं प्रेजेंट होती है। तो इन दीज एनिमल्स द फीमेल गिव बर्थ टू यंग वंस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब इस कंडीशन में जहाँ पर फीमेल किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में उसे बढ़ने का यानी कि ग्रोथ करने का चांस दे रही है, तो यहाँ पर उसकी प्रोटेक्शंस जो होता है वो प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो इसी सिचुएशन में जिनके अंदर गेस्टेशन पीरियड प्रेजेंट होता है उनके फीटस को इतना ज़्यादा मतलब प्रेडिटर्स का खतरा नहीं होता है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म में
चाइल्ड डेवलप करने की या ऑफ स्प्रिंग डेवलप करने की कैपेसिटी दूसरे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें हो रहा है उनसे कम होती है, क्योंकि इनकी ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन देन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं उनके। क्योंकि अभी हमने देखा था कि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कई सारी ऑफ स्प्रिंग बनती है, तो उनके प्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर एज ए रिज़ल्ट देखा जाए तो बहुत कम ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव कर पाती है, लेकिन यहाँ पर सर्वाइव के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके गाइज, fertilization is internal and development of embryo from zygote take place inside the body of female organism. The chance of survival of young ones are greater in viviparous organism because of proper embryonic care and protections. तो आप मैमल्स का तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल सही है। ओके गाइज, इसी तरीके से आगे प्लांट्स के अंदर भी यही प्रोसेस होती है। उनमें जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि पोलन है, पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का, जैसे कि जिसे अपन गाइनेशियम बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचता है और फिर उसके बाद में दोनों में फ्यूज़न होता है गैमेट्स के अंदर। तो जो जाइगोट्स होता है वहाँ पर जो बनने वाला वो जनरली सभी में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया और उसका जो ओव्यूल्स है वो डेवलप्ड हो जाता है सीड के अंदर। जब सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो दूसरी और जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और स्टाइल्स एंड स्टिग्मा है, ये डी अटैच्ड हो जाती हैं, मुरझा कर गिर जाती हैं, और जो ओवेरी है वो ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ओवरी की जो वॉल है, ओवरी वॉल, ये एक आउटर, जिसे अपन बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ फ्रूट, जिसका नाम है पेरिकॉर्प में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फ्रूट लेयर्स बन जाती है, मिजोकॉर्प बन जाती है, एंडोकॉर्प बन जाती है, पेरिकॉर्प बन जाती है उसके अंदर। उसके अलावा सीड जो होते हैं, सीड के चारों तरफ भी एक प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं टेस्टा एंड टेगमेन। टेगमेन जो लेयर होती है वो हार्ड होती है कंपेरिजन देन टेगमेन के। ओके गाइस, तो इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी एक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। अब मेल के अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इंटरनली उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, तो उन्हें सारा फूड जो होता है वो उसकी मदर से मिलता है। ठीक है गाइस, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो प्लेसेंटा के थ्रू उन्हें पूरा न्यूट्रिशंस मिलता है एम्ब्रियो को। लेकिन अब प्लांट में भी क्या ऐसा होता है क्या? यस, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है गाइस, जिसे अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म्स, हमने इसका डिस्कशन भी किया था 11th क्लास में। ये एंडोस्पर्म्स एक न्यूट्रिशनल टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड सप्लाई का वर्क करता है। इसका फंक्शन ही यही है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे फूड सप्लाई करना। तो ओके गाइज, आपका ये चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स यानी कि सेकंड चैप्टर्स को हम स्टडी करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।